हर 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 महादेव। महादेव। तो दोस्त आज का रिएक्शन किस पे? है पवन जी का वही स्टेज शो जो हम अभी हमने एक पार्ट किया है, अब उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो हमें फर्स्ट पहले पार्ट देखने के लिए भाई आई बटन में क्लिक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमें पता नहीं था कि ये वाला जो इवेंट है वो ये बहुत ही ज्यादा खास भी और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी और है हमें because ये भी नहीं पता था कि इसमें डिम्पल सिंह भी है। डिम्पल सिंह भी है। Yes. तो और वैसे भी डिम्पल सिंह छाई हुई है और ये थोड़ा पुराना स्टेज शो है, 2 साल पहले का 2 स्टेज साल शो है, पहले। लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट भी इसका बहुत ज्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। Exactly. और पवन जी का बेसिकली कोई भी आप स्टेज शो उठा के देख लो, चाहे पुराने से पुराना हो चाहे नए से नए हो, हर स्टेज शो में ना आपको वो अलग मिलते हैं, अलग उनका भाव रहता है, अलग वो रहता है, उनका स्टाइल जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, अलग और होता है, अपनापन yes. होता है ना कि सब लोग जितने भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह से होते हैं, सामने का पब्लिक होते हैं, सबको इतना अपना बना लेते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भाई स्टेज शो को एंजॉय करते हैं, देन हम then बात करते हैं। लेट्स गो। हम डिम्पल जी को तो विधायक जी अब कह रहे हैं कल से। ओह आ गई। आ गए। अरे हमारा चरण मत छूइए, उनका छू लीजिए। इसलिए ना कि हमारा चरण आचरण दोनों बहुत गंदा है। इतना ईमानदारी से कोई नहीं कर सकता है। इस मामले में मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, इसीलिए अपना चरण और आचरण दोनों से दूरी बना के रखता हूँ। आइए डिम्पल जी के लिए एक बार ताली बजा बज जानी चाहिए कि जुल्फ घटा बनकर लहराए आंख कमल हो जाए, जुल्फ घटा बनकर लहराए आंख कमल हो जाए, शायर तुमको पल भर देखे और गजल हो जाए, जिस दीपक को हाथ लगा दो जले हजारों साल तलक, जिस कुटिया में रात बिता दो ताजमहल हो जाए। जियो 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 और मेरा भटियारा जियो। अब यूट्यूबर है, डाल देंगे सबका। कहीं तक हाँ बुलवा अरे रहे हैं। यार इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस आपके मंच पे आई हैं, इनको माइक तो दीजिए, दो शब्द बात करें। तब से बोले जा रहे हो यार। खड़ा हो जाओ यार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है, और जितने भी गार्जियन बैठे हैं उन लोगों को भी मेरा प्रणाम है, और थैंक यू सो मच पवन जी, जो आप हमें हमेशा मौका देते हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि ये मेरे उस सिचुएशन में साथ दिए हैं जब किसी की सहारे की जरूरत होती है, और आप मेरे लिए भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये तो बहुत लोगों ने बोला है भाई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस धरती पे हम सब के लिए अगर कोई भगवान है तो हमारे माता पिता है। इंसान एक जरिया होता है, सब उनके हाथ में है, बाकी यहाँ हमारे भगवान बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद है। मेरा कोई ये नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ में है, जो हमारे लिए भगवान है। जय हो। हमेशा यही बोलता है। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सम्मान देती है। थैंक यू। और ज्योति सर को भी थैंक यू, जो हम सभी को यहाँ पे बुलाए, और थैंक यू आप सभी को। मैं उन्हें भी अब आमंत्रित करूंगा। धनंजय मामा हम सब के पवन जी के फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और पवन राजा के यहाँ, और संयोग से आप बोकारो में ही व्यवस्थित है। आज आपने जो अतिथि देवो भव को सार्थक किया, इसके लिए आपको साधुवाद। पहला वाला पार्ट है। तो मैं डिम्पल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि चांद को शीशे में उतारा है चले आइए, चांद को शीशे में उतारा है चले आइए, रात ने गेसू संवारा है चले आइए, अब इस महफिल को आपकी जरूरत है, महफिल ने आपको पुकारा है चले आइए। ए भैया, केवल फोटो पवन जी का ले रहे हैं कि हमारा भी ले रहे हैं? हमारा भी है ना? नहीं है तो मैं बता दूं, पवन सिंह जी से तस्वीर ज्यादा हमारा फायदेमंद है। एक तस्वीर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाइए, जब आपके घर के बच्चे समय से दूध दवा न पीते हो तो हमारी तस्वीर को दिखा के कह सकते हैं बेटा दवा खा लो, नहीं तो आदमी आकर काट लेगा। पवन जी और मान लीजिए कभी आप नहीं रहे, रहना जरूरी है ना भाई साहब, इसलिए मैंने कहा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए जय राक्षस। मैं बताऊं रियली, अच्छा सुनिए ना, ऐसा माहौल में हमने के बैठल बनी जा कि हमहू सोचत नहीं कि का बोली का ना बोली।
ठीक है, अभी आपने थोड़ा सा हंसनुमा माहौल किया, थोड़ा लाइट कर दिया है। मेरा चलिए गीत संगीत तो होते ही रहता है, आजीवन होगा। भैया लोगन का आशीर्वाद बस यहाँ रहना चाहिए। वो कौन सा एक आपका सुनता हूँ मैं, कांटा लगा वाला, जरा सुनाइए, थोड़ा सा हंसाइए सबको। हाँ, देखिए जैसे पवन जी अभी गा रहे ये थे शायद स्टैंड अप कॉमेडी है। तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, हम भी सुन रहे थे, कर्णप्रिय था, इस गीत का कोई मायने मतलब था। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक है, पता नहीं कब गीत, कौन सा गीत हिट हो जाए और उसका कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा एक गीत बड़ा हिट हुआ था पवन जी कि मेरी नीली नीली आंखें मैं क्या करूं, अब लोग क्या बताएं, फोड़ लो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, मैंने कहा किराए पर दे दो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ, कांटा लगा, चप्पल पहनकर क्यों नहीं गई थी, पत्थरों से आज मैं टकरा गया, अंधे थे। एक गीत बड़ा और हिट हुआ कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा इतनी बेकरारी है तो जाके उस पार मिला, वो इस पार नहीं आएगा, उस पर 10-20 हजार का उधार है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ जिसमें माधुरी दीक्षित चरचर फिट जप करके गा रही थी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। सबका पिया अपने ही घर ना आता है, इसका पिया पड़ोस में जाता है। हाँ, ज्यादा पिया होगा तो इसकी कोई गारंटी, ज्यादा पिया कहीं भी होगा अगर तो बात समझ गए तो ताली बजा दो। हाँ, एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, किसके बाप पर एहसान कर रहे हो, शादी तुम्हारी हुई है तो तुम ही ना घूंघट उठाओगे। अब इस गीत इसे काम के लिए दीपक जी कहाँ है, वो तो आदमी परमानेंट तैयार रहता है। दीपक जी, दीपक जी यही है दीपक जी, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं, आइए आ जाइए। तो अगर आपके पास हिम्मत नहीं तो इस काम के लिए दीपक जी परमानेंट तैयार है। ये आदमी देखने में जितना खूबसूरत है, ये समझिए अंदर से बिल्कुल शनि है। मैं देखता हूँ, रियली मैं बता रहा हूँ। तो मैं तब तक एक और गीत बड़ा हिट हुआ। हाँ, बुलवा रहे हैं डिम्पल जी के नाम से, आप बड़ा एक्साइट है भाई, डिम्पल जी को हम बुलवाएंगे। होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए, उम्र की बात है ना, हम भी कभी हुआ करते थे, आपको नहीं पता। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। इसके बाद एक और गीत आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा हिट हुआ कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब छत पे बहनोई सोया था तो तू गई क्यों? क्यों गई? अब जब कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसमें राणा जी को काहे फंसा रही हो भाई? तब तक एक बच्चा बीच में बैठा था, खड़ा हो गया और उसने कहा कि अंकल चलते चलते यूं ही चुप हो जाता हूँ, पता नहीं खो जाता हूँ, गाते गाते यूं ही चुप हो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, अभी शुरुआती दौर है, इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे, नहीं तो बाद में मर्ज बढ़ सकती है। तब तक एक और बच्चा बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुन्नी बदनाम हुई। हमने कहा बेटा ये तुम्हारी उम्र है, तू कह सकता है कि मुन्नी बदनाम हुई, अगर जिस मंच पर पवन जी खड़े होते हैं, इस मंच से मुन्नी का सम्मान किया जाता है, यही पवन जी की पहचान है कि हसरत इश्क नीलाम न होने देंगे, दिल की दुनिया में शाम न होने देंगे, अरे उल्फत के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम नहीं होने देंगे। तो मैं भोजपुरी की उस अच्छा डिम्पल जी, वाह यार, बढ़िया यार, बंद हुआ यार। ये तो चलना चाहिए था यार। इसका कोई आप लोगों के पास अगर लिंक है तो हमें कमेंट पे बता देना यार। और सच में ये मुझे लगता है कि आप मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के ये स्टैंड अप शायद मुझे भी लग रहा है, जो भी बात कर रहे थे खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत ही मजा आया। लेकिन वही वाली बात हो ना कि आज तक हमने जितने भी रिएक्शन दिए, मैंने एक इंसान को नहीं देखा है जिन्होंने पवन जी के बारे में कोई भी कुछ, हाँ, ये हमेशा ये चीजें बोलते हैं कि भाई वो सम्मान करते हैं, हमेशा ये चीजें बोलते हैं कि लोगों को उनको अपना लेते हैं। यही तो है पावर स्टार, और यही है प्यार। exactly. वो अपने लोगों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, अपने मतलब भाइयों के लिए, सबके लिए इतना प्यार छलकाता है। और वो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बोला कि अगर किसी को भी भगवान का दर्जा देना है तो वो अपने माँ बाप को दो। ये चीज हमेशा वो बोलते हैं कि वो ही है सब कुछ, उसके बाद अगर कोई आता है तो बस इंसान जरिया बन सकता है। मजा आया भाई, उनको हम हमेशा जब भी देखते हैं उनका एक अलग ही रूप होता है। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। और इसका कोई भी लिंक हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक में डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे वीडियो में, टाटा बाय बाय।